क्या आप जानते हैं कि औसत एक औरत या मर्द के रोजाना 100 तक बाल झड़ जाते हैं? वजह है हमारी बदलती आबो हवा, हमारा खान पान और दिन पर दिन हमारा बिगड़ता जा रहा लाइफस्टाइल। हालात ये है कि कम उम्र में कई लोगों के बाल सफेद तक होने लगे हैं। मैंने अपने बाल पे लाखों खर्च कर दिए, लेकिन कभी कोई फायदा ही नहीं हुआ। मेरे सर से धीरे धीरे मेरे बाल नहीं जा रहे थे। मेरा आत्मविश्वास भी डूबता ही जा रहा था। ऐसा लगने लगा था कि दुनिया का सबसे बदसूरत इंसान ना मैं ही हूँ। प्रेगनेंसी के बाद जिंदगी ही नहीं, बाल भी बदल जाते हैं। मुझे तो लगा कि अब मेरी चोटी पहले जैसी फिर कभी नहीं बन पाएगी। मैंने हर तरह के डॉक्टर की दवाइयाँ खाकर देख ली, पर कोई नतीजा नहीं निकला। आप यकीन नहीं करेंगे, 7 साल मेरी शादी अटकी रही। हमारी इंडस्ट्री में हमारा फेस ही सब कुछ है और हमारे बाल इसका एक अहम हिस्सा है। लेकिन सोचिए, अगर आपके सर पे बाल ही ना हो तो फिर कैसी पर्सनैलिटी? ये तो वो चंद लोग थे जिन्हें आपने स्क्रीन पर देखा, पर आप अपने आसपास देखेंगे तो पाएंगे कि आपके आसपास कोई ना कोई दोस्त, रिश्तेदार या फिर कलीग इस तरह की समस्या से लड़ रहा होगा। लोग अलग अलग तेल, सीरम या दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं, पर उसका कोई खास असर नहीं होता। सवाल ये है कि क्या हम बालों की समस्या को ठीक कर सकते हैं? क्या लहराते हुए काले और घने बाल फिर से पाए जा सकते हैं? जवाब है हाँ, बिल्कुल पाए जा सकते हैं। भारतीय परंपरा में ऋषियों मुनियों का एक बेहद अहम स्थान है। उनके लिखे हुए वेद पुराणों में आज भी हमारी मॉडर्न जिंदगी की परेशानियों का इलाज छुपा है। आपने कभी गौर किया हो तो भारतीय संस्कृति में ऋषि मुनियों की जटाएं कितनी लंबी और घनी होती थी। ये कोई चमत्कार नहीं था, ये था सदियों से चली आ रही हमारी आयुर्वेदिक पद्धति का कमाल। ऋषि मुनियों का ज्यादातर समय जंगल में ही बीतता था और यही वजह है कि वो वेद पुराणों में बताई गई पौराणिक पद्धति का इस्तेमाल अपने बालों के लिए करते थे। इन्हीं वेद पुराणों में छुपे रहस्यों के जरिए आप फिर से लंबे, घने और काले बाल पा सकते हैं। ये कोई चमत्कार नहीं, बल्कि वेदों में दर्ज भारत की वो बेशकीमती विद्या है जिसे आप तक लाए हैं आदिवासी वेदांबरी हेयर ऑयल। आप सबका स्वागत है हमारे इस खास शो में, जहां मैं आपको मिलाने वाली हूं उन खास लोगों से जिन्होंने भारतीय वैदिक ज्ञान की बेशकीमती संपदा को नए जमाने के लोगों तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया है। ये वो लोग हैं जिन्होंने हिंदुस्तान के हजारों लाखों लोगों को उनके सेहतमंद बाल लौटाकर उनकी खुशियां लौटाई है। हमारे साथ मौजूद है आदिवासी वेदांबरी हेयर ऑयल के इस अभियान की शुरुआत करने वाले कर्नाटक के मैसूर से आए हेमंता जी, लिंगू जी और निशा जी। नमस्ते। सबसे पहले तो आप लोग ये बताइए कि आदिवासी वेदांबरी हेयर ऑयल, जिसके बारे में देश भर में इतनी चर्चा हो रही है, उसकी खासियतें क्या है और इसके इतने असरदार होने की वजह क्या है? जी, इस तेल का खासियत बोलने से, ये जो दवाइयाँ हैं ना, हमारा सालों से पूर्वज से बना के लेके आ रहे हैं। और ये जो तेल हमारा जो ऋषि मुनि बोलता है, हमारा साउथ में ऋषि मुनि करके बोलता है, वो जो कालों से भी बना के दे के आ रहे हैं और बना के हम खुद इस्तेमाल करके ले रहे हैं। और अभी जो दूसरों का भी देखे, उसका जो रिजल्ट खुद अलग लोग भी देख रहे हैं। और इसलिए तो अभी ऑनलाइन में भी हम सेल कर रहे हैं सर। हमारा वेदों में हर समस्या का समाधान होता है, उसी से ही हम सीखा है। लेकिन हमारा ये पारंपरिक बोलने से परंपरा, हमारा खानदानी से बना के यही तेल हम खुद इस्तेमाल भी कर रहे हैं। और ये यकीन नहीं है, इसमें मसाज का तेल जो दर्दों के लिए और ये बालों के लिए तेल, हमारा जो शरीर के लिए कोई भी बीमारी रहने से उसके लिए भी अलग अलग तरीका का दवाई भी हम बनाते हैं। ये जो दवाई में जो हम डालते हैं, जंगलों में जो मिलता है, जो जड़ी बूटियाँ, वही इस्तेमाल करते हैं। इसमें कोई केमिकल वाला भी नहीं रहता है इसमें। भारत की पुरानी सभ्यता में जहां ऋषि मुनि जंगल जंगल घूमकर अनेकों जड़ी बूटियों की खोज करते थे और फिर वेदों में लिखे उनके सही तरीके का इस्तेमाल करके किसी भी बीमारी का इलाज ढूंढ निकालते थे, आज के इस दौर में वेदवासी तेल परिवार हमारे लिए किसी ऋषि मुनि से कम नहीं है, जो जंगलों से जड़ी बूटियां इकट्ठा करके हमारे लिए ऐसा तेल बना रहे हैं जो हमारे बालों की सभी समस्याओं से हमें मुक्ति दिलाता है।
इससे पहले कि हम आगे बढ़े, जो लोग इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं, स्क्रीन पर लगातार 2 नंबर फ्लैश हो रहे हैं। अगर आपने आदिवासी वेदांबरी हेयर ऑयल का इस्तेमाल किया है और आप इसे बनाने वालों से कुछ कहना चाहते हैं तो फोन कीजिए। तो जब तक कॉल्स आती हैं, आप लोग थोड़ा हमें अपने बारे में बताइए। नमस्ते मैडम, मेरा नाम हेमंता लिंगो है। मैं छोटा से गांव से हूँ, टाइगर ब्लॉक, हेचड़ी कोटे तालुक, मैसूर डिस्ट्रिक्ट, कर्नाटक से है। हमारा परिवार है, मेरा जो ये बहू है, मेरे छोटा भाई का वाइफ है, और मेरा पिताश्री है लिंगो करके, इसका नाम निशा है। ये जो हमारा पूरा परिवार है, हम लोग यहाँ आया है कि जो ये तेल के बारे में पूरा जो लोगों के लिए बताने के लिए, और जो ये तेल बनाने का पूरा जो प्रोसेस होता है, जड़ी बूटियाँ इकट्ठा करने का, वो पूरा मेरा पापा और मेरे माँ है, वो पूरा जाके जंगलों में जाके, मेरा रिश्तेदार पूरा 4-5 आदमी जंगलों में जाके जड़ी बूटियाँ इकट्ठा करके लेके आता है, और तेल बनाने का काम मेरा पापा करता है। और जो कस्टमर का कॉल और कस्टमर से रिस्पांस देके ऑर्डर जो का व्हाट्सएप में जो एड्रेस मंगाने का, वो पूरा काम मेरी बहू करती है। ये जो काम है कितना कि जो सालों से हम करके आ रहा है, अभी जो आया हम ये जो तेल लोगों के पास पहुंचाने के लिए यहाँ आके बैठा है। वेदवासी ऑयल के पीछे ऐसी ही जानकारियां शामिल हैं जो बेशकीमती हैं, और यही वजह है कि यह तेल उन सभी लोगों के लिए फायदेमंद है जो बालों की समस्या से जूझ रहे हैं। ये तेल आदिवासी समाज के जंगल की बहुत सारी जड़ी बूटियां मिलाकर बनता है, और इसमें कई ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो आपको भारत के किसी दूसरे इलाके में नहीं मिलती हैं, और वो सिर्फ कर्नाटक के जंगलों में है। वेदवासी ऑयल आज भी पूरे ट्रेडिशनल तरीके से ही बनता है। ये कोई बिजनेस नहीं है, ये एक अभियान है, और इसीलिए इसे बनाने के लिए निर्माता गांव-गांव जाते थे और चावल या दूसरी चीजों के बदले ये तेल देते थे। पिछले 8-9 साल पहले धीरे धीरे अब इसे देश भर में लोगों तक पहुंचाने का अभियान चलाया गया। कोशिश बस यही है कि हम अपनी आयुर्वेदिक और प्राचीन धरोहर को और भी लोगों तक पहुंचाएं, ताकि सबको इसका फायदा मिले। आयुर्वेद या हमारा वैदिक ज्ञान वो है जिस पर न सिर्फ हम भारतीय गर्व करते हैं, बल्कि पूरी दुनिया इसका लोहा मानती है। दुनिया के कई देशों में हमारे वैदिक ज्ञान को आधार बनाकर दवाएं बनाई जा रही है, जिससे पूरी दुनिया फायदा उठा रही है। आदिवासी वेदांबरी हेयर ऑयल भी इसी कोशिश का और लगन का एक नतीजा है। पर एक सवाल ये है कि ये तेल बाकी तेलों से अलग क्यों है और ये कैसे काम करता है? मेरा गुरुजी से ये खानदानी से हमारा तेल बनाने का जड़ी बूटी का सब पत्ता देख के हमारा गुरुजी आ गया। मेरे तरफ भी आ गया। मेरे बाप मैं छोटा था, मेरा बाप जंगल में बुला के जाता था, इसीलिए जड़ी बूटी चुनने के लिए। तेल पकाने का कोई जड़ी बूटी उठाता वो मैं देखता था, छोटा में देख के मैं भी जरा बड़ा होके आ गया। मेरा माँ बाप गुजर गया, अब मैं शुरू बना रहा वो जड़ी बूटी लगाने का। वो 3 तरीका के तेल में वो जड़ी बूटी डाल के अच्छा से पका के वो तेल निकाल के केरला की, तमिलनाडु की और मेरा मैसूर में की, सब गांव में, बाजार में, मार्केट में और दुकाने में मैं धंधा करके लिए मेरा छोटा छोटा बच्चे के लिए वो पढ़ाने लिखाने खर्चा करता था। गुरुजी ने बताया था, वही रूट में मैं जाके जंगल में एक 3-4 दिन ठिकान हो जाता था। खाना नहीं मिला तो भी जंगल का फल खा के वहाँ ठिकान करके कोई जड़ी बूटी होना वो चुन के लगा के इकट्ठा करके एक 7-8 दिन का तेल पकाने का जड़ी बूटी घर में इकट्ठा करके लगा कर रखता था। 105 जड़ी बूटी, 3 तरीके का तेल, 108 जड़ी बूटी हो गया सर। 108 जड़ी बूटी में वो सब भी तेल में डाल के पकाने शुरू करता हूँ। पका के वो सब अच्छा से पक के वो जड़ी बूटी तेल से अंदर से पक के ऊपर आ जाना, ऊपर सर के आ जाना। ये पूरी बनाता ना, वैसे ऊपर आ गया तो वो पक्का हो गया तेल। उसे लिए छान के निकाल के और उसी लिए 1 दिन छोड़ देना, वो ठंडा हो जाता है। ठंडा हो गया तो ऐसी बोतल में बच्चे को सब भी भर के बताया, ऐसी लगा के भर के तुम्हें भी कोरियर में भेजता है ना, वो भेज कर देखे करके बच्चे को बताया। उन्हें क्या कहा, फोन में सुबह एड्रेस मंगाने शुरू हो गया। वो फोन लगाता है, एड्रेस आ जाता है, उसलिए कोरियर में भेजता है। वो भी बच्चे भी इम्प्रूव हो गया।
ये तेल के बारे में इम्प्रूव हो गया। घर में तेल बना के देता हूँ, मेरा बच्चा, मेरा बहू बेटियां, वो सभी धंधे कर रहे हैं साहब। तो इसका मतलब कि इसमें कोई चमत्कार नहीं है, बल्कि बहुत सारी मेहनत है और इसका लंबा इतिहास है। जी, जैसा कि आपने बोला, इसका कोई चमत्कार नहीं है, ये जो हमारा मेहनत से ही ये पूरा होता है। जो इसमें बोलने से हर एक का बॉडी और हर एक का एक स्कैल्प होता है, उसका हिसाब से काम करता है। ये बोलने से जो झड़ना टूटना बालों के लिए रुकावट करने का, डैंड्रफ पूरा हटने का, नया बाल उगाता है, घना ग्रोथ, डार्ट, लंबे से बाल बढ़ाने में मदद करता है। और ये बोलने से जो हर एक का एक एक स्कैल्प होता है, एक एक लोगों के लिए थोड़ा रिजल्ट थोड़ा देरी से आता है, एक एक लोगों के लिए रिजल्ट थोड़ा जल्द मिलता है। इस तरह का प्रक्रिया होता है हमारा इस तेल से। और आयुर्वेदिक में बोलने से मैडम बहुत टाइम देना पड़ता है, जो अभी इंग्लिश का मेडिसिन जैसा नहीं है। अभी लिया अभी तुरंत जो उसमें असरदार हो जाता है, वैसा नहीं है। पुरानों में भी है, जो आयुर्वेदिक में बोलने से सालों सालों से जो सुन के आ रहे हैं हम लोग, इसको टाइम देना पड़ता है। अभी जो मेरी बहू ने बोले, निशा जी ने बोला है, वैसा पूरा काम होता है। और जो गंजापन बोलने से 2 टाइप का आ जाता है गंजापन, चिकना जैसा, हथेली जैसा चिकना हो जाता है, और दूसरा जो बाल झड़ जाके अपना हाथ में रुई जैसा है, वैसा रुई जैसा भी हो जाता है। लेकिन चिकना हो गया तो उसमें बाल बिल्कुल नहीं आता है, क्योंकि एक टाइम बाल झड़ जाके जो बालों का जड़ मर जाता है, उसको जिंदा करने को नहीं होता है। लेकिन जो बाल झड़ जाके हल्का फुल्का पतले हो जाता है, वो जगह पे ये तेल हम जो बोलने का तरीका से लगाओ, दोबारा रीग्रोथ होता है, वही जो बाल घने मोटे डार्ट होके निकलेगा। वैसा तो काम करता है। इसे लगाने पर अगर आप यंग हैं 20 से 45 साल के बीच, तो आपको अपने बालों में जल्द ही एक अच्छा चेंज देखने को मिलेगा। पर अगर आपकी उम्र 50 साल से ज्यादा है, तब आपके बालों को पहले जैसी कंडीशन में आने के लिए थोड़ा सा टाइम लग सकता है। अच्छा निशा जी, मेरा आपसे सवाल था कि इस तेल में हम लोग क्या-क्या चीजें हैं जिनका इस्तेमाल करते हैं, क्या-क्या इंग्रेडिएंट्स है इस तेल के? इस तेल में बोलने से अनेक ही जड़ी बूटी पूरा होता है। पूरा 108 प्रकार का आपको बताया है हमने। इसमें बोलने से नीलांबरी, कस्तूरी, अरेठा, शिकेकाई, ब्रह्मी, दासवाल और इस तरह का एलोवेरा, आंवला, इस तरह का हर एक जड़ी बूटी हम डालते हैं, जो हमारा सीक्रेट भी मेंटेन करना पड़ता है, क्योंकि ना मार्केट में अभी सारा बहुत फेक आ जाने की वजह से हमारा सीक्रेट हम लोग नहीं बताते। इसी तरह का अनेक पूरा जड़ी बूटी डाल के हम ये तेल तैयार करते हैं। ये आपके सोए हुए सेल्स को, जिन सेल्स को अभी प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है, जिन्हें सही पोषण नहीं मिल पा रहा है, उन सेल्स को जरूरी न्यूट्रिशंस देता है। ये तेल आपके स्कैल्प पर नए सेल बनाता है, उन्हें जरूरी औषधि देता है, जिस वजह से वो सेल दोबारा अपना काम करना शुरू कर देते हैं। जो अभी ये दर्शकों के लिए दिखाना है, तो डायरेक्ट हमारा जो गांव में आके डायरेक्ट जो हम बनाते हैं वो पूरा हम दिखा सकते हैं। लेकिन जो जान पहचान वाला जड़ी बूटियाँ हैं वो पूरा दिखा सकते हैं। हमारा सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स रहता है, वो पूरा पाउडर बना के रख लेता है और स्टोरेज भी कर लेता है हम लोग। तो आपकी ये जो रिक्वेस्ट है इसको तुरंत पूरा कर देते हैं। हमारे एक रिपोर्टर इनके गांव में जहां ये लोग काम करते हैं वहां मौजूद है, उनके साथ देखते हैं कि ये पूरा प्रोसेस इस तेल को बनाने का किस तरह होता है। शुक्रिया चेतना। मैं इसी वक्त मैसूर में आदिवासी वेदांबरी हेयर ऑयल की प्रोडक्शन यूनिट के बाहर खड़ा हूँ। मेरे साथ मौजूद है देवा जी, जिनकी मेहनत और कोशिशों से ये शानदार ऑयल पूरे भारत में लोगों तक पहुंचता है। तो देवा जी ने हमसे वादा किया है, आज वो हमें दिखाएंगे कि आदिवासी वेदांबरी ऑयल बनता कैसी है, इनका प्रोसेस क्या है। सर, जो हमारा ये तेल है ना सर, ज़माने से बना के आ रहे हैं, परंपरा से बना के आ रहा है सर। जो हमारे पापा भी चैनल में बैठे हैं, ऐसा जड़ी बूटी भी सब दिखा रहे हैं सर हम बनाने का। इसमें जो जड़ी बूटी आता है, एलोवेरा, ब्रह्मी और जाम का पत्ता आता है, आंवला आता है, इसी तरीका का हरी जड़ी बूटी आता है सर। सर देखिए, ब्रह्मी है और जटामासी है, बलमुरी एडमुरी है, रामाचा बेर है, और कलर के लिए है ना, जो हमें केमिकल का कलर नहीं डालते हैं, इसलिए वेम्बाडा है, वेम्बाडा डालते हैं। और रोजमेरी है, गुलाब का फूल है, दासोल का सूखा फूल है, वो सब ना सर सुखा के रखते हैं। वो सब हमारे सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स भी सब है सर इसमें। तो जैसा कि आपने देखा कि वेदवासी ऑयल को तैयार करने में इस्तेमाल होने वाले सारे इंग्रेडिएंट्स
उनके अपने ही खेत में उगाए जाते हैं और आसपास के जंगल से भी लाए जाते हैं ताकि तेल में मिलावट की मात्रा न के बराबर रहे। साथ ही साथ इसमें कुछ सीक्रेट जड़ी बूटियां भी डाली जाती हैं जो सिर्फ इसे बनाने वाले परिवार को ही पता है। और सच्चाई ये है कि वो जड़ी बूटियां सब जगह नहीं मिलती। अच्छा, हम आपसे आपका सीक्रेट इंग्रेडिएंट तो नहीं पूछेंगे, लेकिन मैं जानना चाहती थी कि जो प्रोसेस अभी हम लोगों ने देखा, इसको पूरा तैयार करने में कितना वक्त लग जाता है? मैडम कम से कम सुबह एक 10 बजे को हम स्टार्ट करेगा, तो मेरा पापा स्टार्ट करेगा था। वो जो दवाइयाँ, पूरा जो जड़ी बूटियाँ तेल के अंदर पक के धीमी आंख से बनाना पड़ता है। वो पक के पापड़ जैसे ऊपर आ जाना है। जो पूरी बनाते हैं वैसे ऊपर पूरा जड़ी बूटियाँ आ गया था, वो पूरा बराबर हो गया करके समझ लेता है। और उसके बाद में पूरा छान के एक दिन पूरा ठंडा होने के लिए रख देता है। ठंडा होने के बाद ही इसको ऐसा जो बॉटल बना फिल करके पूरा लेबल लगा के तैयार कर लेता है। तो ठीक है, हमारे पास कॉल्स आने शुरू हो गए हैं और सबसे पहले हमारे साथ कौन कॉलर जुड़े हैं, हमें अपना नाम बताइए और आप कहाँ से जुड़े हैं, बताइए। जी, मेरा नाम श्वेतांग है और मैं उत्तर प्रदेश के बरेली से जुड़ा हूँ। आप सभी को मेरा नमस्कार और वेदवासी टीम को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। कई जगह कोशिश करने के बाद और बहुत सारी दवाएं और तेल और बहुत सारे शैम्पू, बहुत कुछ यूज़ करने के बाद मुझे एक दोस्त ने इसके बारे में बताया और इस तेल ने सच में मतलब मेरी लाइफ बदल के रख दी। ये जैसे एक जादू, एक चमत्कार की तरह था। मैं पिछले 6 महीने से ये तेल इस्तेमाल कर रहा हूँ और 1 महीने के अंदर ही मुझे इसका असर दिखना शुरू हो गया था। तो मैंने बस यही कहने के लिए फ़ोन किया है कि वेदवासी तेल हम तक पहुंचाने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। श्वेतांग जी, आप धन्यवाद हमें मत कहिए। जो हमारा पूर्वजों से हमें ज्ञान मिला है वही ज्ञान से हम भी बना रहे हैं। जो हमारा पूर्वजों के लिए धन्यवाद कहिए, क्योंकि आपकी मदद तो हम कर रहे हैं। श्वेतांग जी की तरह ही हमारे साथ और भी लोग जुड़ रहे हैं। चलिए सुनते हैं अगले कॉलर की बात। सर, कहाँ से जुड़ रहे हैं आप और क्या नाम है आपका? नमस्ते, मैं दिल्ली से विक्रम चौधरी बात कर रहा हूँ। मैंने ये तेल अपनी वाइफ़ के लिए लिया था। मेरी वाइफ़ की ना प्रेगनेंसी के बाद काफ़ी ज़्यादा हेयर फॉल होने लगा था। तो इस बीच मैंने एक दिन टीवी पर वेदवासी हेयर ऑयल का ऐड देखा। मैं पहले कई सारी चीज़ें ट्राई कर चुका था, सोचा चलो ये लास्ट चीज़ भी ट्राई कर लेते हैं, लेकिन ये मेरी उम्मीद से कई ज़्यादा अच्छा निकला। इसने मेरी वाइफ़ का हेयर फॉल तो रुक ही गया, बल्कि उससे पहले जो उसके बाल थे वो और ज़्यादा काले और घने भी हो गए। मैंने भी इस तेल को इस्तेमाल किया, मेरा डंडफ का इशू भी खत्म हो गया। तो वेदवासी ऑयल ने मेरी पत्नी का खोया हुआ कॉन्फिडेंस फिर से लौटा दिया। मैं आप लोगों का जितना भी शुक्रिया अदा करूं वो कम है। विक्रम जी धन्यवाद। जो हमारा ऊपर आपने भरोसा करके आदिवासी का तेल मंगा के आपने यूज करके आपका जो रिजल्ट के बारे में आपने बताया है उसके लिए धन्यवाद। मैं अपने व्यूअर्स को एक बार दोबारा रिमाइंड करवा दूं कि अगर आपको ये प्रोडक्ट ऑर्डर करना है तो आप स्क्रीन पर दिखाई दे रहे जो 2 नंबर्स हैं या फिर जो वेबसाइट का आपको एड्रेस दिखाई दे रहा है उसी पर जाके इसे ऑर्डर करें। अच्छा हेमंता जी, मेरे जहन में एक सवाल और था, क्योंकि हम तेल की इतनी बात कर चुके हैं, एक बार मुझे जरा इसके इतिहास के बारे में कुछ बताइए। कैसे इस तेल का कॉन्सेप्ट आया, कहाँ से शुरू हुआ? जी, इसका जो शुरुआत बोलने से जो मेरा पिताजी ने बोला है, जो सांप मुंडी का, उससे पहले क्या हम जंगलों में रहने वाला है आदिवासी लोग। जंगलों में रह के हंटिंग वगैरह करके हमारा जिंदगी गुजारिश कर रहा था। उसके बाद में क्या हुआ, जो हम इंडिया में बहुत हमला होने को स्टार्ट हुआ अंग्रेजों का और अलग अलग राजाओं का। तभी क्या हुआ, हमारा जो आदिवासी का ही एक राजा था, उसका ही नाम है महाराणा प्रताप सिंह, वो जो हमारा कम्युनिटी का है। वही राजा जो हमारा कम्युनिटी से जो युद्ध में जाने का टाइम उन्होंने वादा दिया कि जब तक मैं नहीं लौटूंगा तब तक आप जंगल में ही रहना है करके उन्होंने बोला। तब से हम क्या के जंगलों में ही था, जंगलों में रहने ही लगा। जो युद्ध में गया उसका देहांत हो गया, उसके बाद में उन्होंने नहीं आया और कम्युनिटी जो थे, हम आदिवासी कम्युनिटी भटकने लगे। बोले से हमला ज्यादा होने को लगा और जो हमारा जो स्त्रियां हैं, बच्चों का ऊपर पूरा हमला होने के लगा, तभी जंगलों का रास्ते में ही भटकने लगे। और ये आदिवासी का जो समुदाय था वो अलग अलग हो चुका। बोले से नॉर्थ में गया वो नॉर्थ का आदिवासी हो गया, ईस्ट में गया ईस्ट का आदिवासी गया, जो साउथ में आया वही हम लोग हैं। जो साउथ में गया तभी हमारे को जो ठिकाना मिला
मैसूर संस्थान, तभी जो वड़ियार थे मैसूर अरस वड़ियार, उन्होंने वो जगह पे एक हमारे को एक ठिकाना करवाया कि उसका नाम ही है टाइगर ब्लॉक। जो टाइगर ब्लॉक नाम आने का मेन रीजन है, मैसूर से 60 किलोमीटर से दूरी पे है हमारा गांव। और मैसूर से जो वड़ियार लोग, जो राजा लोग आते थे हंटिंग करने के लिए, तभी वो जगह पे ज्यादा टाइगर रहते थे, तभी उसके उधर हंटिंग करते थे। तो हंटिंग करने का टाइम कुछ भी चोट लग गया, कुछ भी क्या भी हो गया था, वो हमारा कुटीर था ना, तभी वहां आके इलाज कराते थे। तभी मालूम पड़ा कि जो मैसूर वड़ियार को जो ये आदिवासी लोग आयुर्वेदिक के बारे में भी बहुत नॉलेज है करके। और उसके बाद में क्या हुआ, आज़ादी हुआ इंडिया में। आज़ादी के बाद में हम जंगलों में ही रहते थे, कोई भी बोलने वाला नहीं था। तभी हंटिंग वगैरह भी चल रहा था आज़ादी का बाद में भी। और कभी जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट करके आया 1972 समथिंग में, तब से क्या किया, पूरा जो हमारा जंगलों से सब इंडिया का जो कितना आदिवासी लोग है उसको शिफ्ट करने को लगा। तभी जो शिफ्ट करने को लगा, जो हमारे को भी वहां से शिफ्ट किया। जंगलों से कम आधा से 1 किलोमीटर दूरी पे जो राजा ने जो नाम दिया था, वही नाम टाइगर ब्लॉक करके उधर कॉलोनी बनकर दिया है। वहीं अभी भी हम रुका है और वहीं स्टे कर रहा है। और जंगल नजीक है और हमारा जंगलों से संबंध जुड़ा है ज्यादा। और हमें जो आया समझ में आया, वहाँ जो जीना था, हमारे जिंदगी गुजारस करना था, लेकिन अलग जगह पे जाके काम धंधा करने को भी मालूम नहीं था। तब क्या किया, हमारा पिताजी ने वो कालगट में, जो बोलने से 1972 के बाद में मेरा नाना और मेरा पिताश्री वो टाइम पे, तभी उन्होंने क्या किया, जो जंगलों में सीखा था जो नॉलेज आयुर्वेदिक के बारे में, वही जो बना के घर घर जाके बेचने लगा। और उसके बाद में मार्केट में बोलने से बाजार होता है, बाजारों में जाके बेचने लगा। तब जो कस्टमर को पहचान हुआ आदिवासी का जो तेल के बारे में, और ज्यादा से ज्यादा लोग लेने के लिए गांव भी पहुंचने लगे। उसके बाद में जो हमने भी पढ़ा है थोड़ा सा, क्या हम ऑनलाइन में भी सेल करने से कुछ भी इम्प्रूवमेंट हो सकता है क्या करके तेल सेल करने को स्टार्ट किया। और अच्छा खासा हमारा आदिवासी का नाम बोलने से एक ट्रस्ट होता है, वो ट्रस्ट के ऊपर क्या हुआ, अच्छा चल रहा था, लेकिन उसके बाद में कॉफी वाला स्टार्ट हो गया। और उसके बाद में हमारे को मालूम पड़ा कि जो हमारा ही कोई भी एक ब्रांड बना लेंगे, ताकि कस्टमर को, जो हमारा जो लोगों को अच्छा प्रोडक्ट मिलने दो करके। उसके बाद में हमने क्या किया, गवर्नमेंट में जाके जो रजिस्टर करवाया वेदवासी करके, क्योंकि हमारा जो आदिवासी को ही वेदवासी बोलता है, तब से हमने वेदवासी रजिस्टर करवाया और तेल का नाम वेदांबरी हर्बल हेयर ऑयल करके रखा, ताकि कोई भी कंफ्यूज ना हो। डायरेक्ट लेना रहेगा ना, जो नंबर दिया है वो नंबर पे कॉल करो, नहीं तो वेबसाइट में ऑर्डर करो। लेने का पहले फोन करके जानकारी लेके लेंगे तो अच्छा प्रोडक्ट मिलेगा। ऑनलाइन में फंसो मत, क्योंकि मेहनत का पैसा जो मेहनत करने वाला को ही मालूम पड़ता है। जो ये तेल बनाने के लिए मेहनत होता है कि वो जो देखने वाले को ही मालूम पड़ता है, जो दिखा रहा है अभी उसको ही पता होता है। अच्छा सर, शुरुआत में हम लोग जिक्र कर रहे थे कि ये तेल बालों के अलावा भी और तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है शरीर में। थोड़ा मुझे बताइए कि क्या क्या और तरीके हैं जिससे इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। ये मसाज ऑयल बोलते हैं ना मैडम, जड़ी बूटी का। बहुत बदन का दर्द के लिए भी मसाज का तेल बनाते हैं। हड्डियों में दर्द हो जाता है, गर्दन में, कमर में, हाथापांव में, गुड़गियों में दर्द हो जाता है, उसी के लिए जड़ी बूटी अलग तरीका का रहता है। वो अलग तरीका का जड़ी बूटी सब, उसी लिए जड़ी बूटी का फल भी मिलता है, वो सब भी फल मिलावट करके मसाज का ऑयल बनाता हूँ। वो पूरा बदन का मसाज का ऑयल बना से पूरा बदन का हड्डियों का दर्द भी क्लियर होता है। ये अपना हाथापांव में अपना नस ऐसी बिंगा मटक जाता है, अपना उंगलियां भी मटक जाता है, और वो सब भी ठीक हो जाता है वो मसाज करने से। ये कमर के दर्द की भी लगाना है सर, कमर का दर्द, गुड़घियों में दर्द, हाथापांव में, गर्दन में दर्द, उठने बैठने नहीं होता है, उठने बैठने नहीं होता है, बहुत दर्द, कोई काम भी करने नहीं होता है, घर में बैठ रहने हो जाता है। इसीलिए ये जॉइंट में, ये जॉइंट में सब भी दर्द हो गया तो चलने फिरने भी नहीं होता है, एक जगह में बैठने हो जाता है। उसीलिए मसाज का ऑयल भी दूसरा बना के उसी भी लिए सेल करता है, उसी भी लिए बच्चे के लिए बता रहा है।
जैसा कि अभी बताया है, मसाज ऑयल बोलने से सिर्फ तेल हम बालों का ही नहीं बनाते हैं। जो मसाज ऑयल बोलने से उनका भी हर तरह का जड़ी बूटी होता है, वो भी इकट्ठा करके हमारा बड़े पूर्वज लोग ने जो दिखाया है वो भी बनाते हैं। इसमें बोलने से भी उन्होंने बोला है कि जो सिर में दर्द रहता है, सिर में दर्द के लिए भी काम करता है। सिर का दर्द के लिए भी तेल हम बनाते हैं। और जो हाथा पाँव में दर्द होता है, गर्दन में दर्द होता है, जो हमेरे में ऐसा कोर्स बोल के रहता है, 7 दिन का कोर्स, 12 दिन का कोर्स, इस तरह का हम मसाज भी करके देते हैं। जो हमारे पास ना बाहर से भी लोग आते हैं, उनको एक 7 दिन 12 दिन ऐसे रुका के हम लोग उनको मसाज भी करके देते हैं, क्योंकि नस पूरा अंदर जॉइंट से जो निकल जाता है उसको ठीक करके देते हैं। ऐसा जो लोगों के लिए चाहिए बोला तो वो ऑनलाइन से भी हमारे पास से मंगा लेते हैं। इस तरह का पूरा जड़ी बूटी का हो गया ये मसाज ऑयल। और हमारे पास हेयर वॉश पाउडर, हेयर वॉश जो हम जो पूर्वज से भी हम जो इस्तेमाल करते आ रहे हैं, जो हेयर वॉश पाउडर बोलता है, अरेठा, शिकेकाई, इस तरह का पूरा सूखी जड़ी बूटी का जो हेयर वॉश पाउडर बनाते हैं वो भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इस तरह का प्रोडक्ट भी हमारा आदिवासी के पास मिलता है। तो ये थी हमारी खास पेशकश आदिवासी वेदांबरी हेयर ऑयल के इतिहास के बारे में। आदिवासी वेदांबरी हेयर ऑयल ने भारत की एक बड़ी आबादी की जिंदगी में फिर से खुशियां लौटाई है और उसका सबूत हमने अभी देखा। अगर आप भी आदिवासी वेदांबरी हेयर ऑयल के इस अभियान से जुड़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो नंबर चल रहे हैं उस पर कॉल करें या फिर ऑयल की वेबसाइट www.vedvasi.com से ऑनलाइन ऑर्डर करें। आप सभी लोग हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी उम्मीद है कि आपका ये जो अभियान है ये पूरे भारत में घर घर तक पहुंचे। धन्यवाद।